गुड मॉर्निंग बच्चों। बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में सूक्ष्म जीवन द्वारा होने वाले सामान्य रोग। देखो, आपको एक तरफ दे रखा, आपको रोग कारक यानी एक तरफ देखो मानव रोग दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको रोग कारक सूक्ष्म जीव दे रखा है। तीसरा है संचरण का तरीका, यानी किस प्रकार से फैलते हैं। और चौथा है देखो बचाव के उपाय या फिर सामान्य उपाय किस प्रकार से किए जाते हैं। देखो, पहला है हमारा क्षय रोग। तो क्षय रोग देखो जीवाणु के द्वारा होता है और संचरण का तरीका यानी यह वायु के द्वारा फैलता है। और देखो इसके बचाव के उपाय देखो सामान्य कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण, ये इसका सामान्य उपाय है। यानी रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए और उसके द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं को भी अलग रखना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण। इधर देखो ये खसरा है, तो खसरा भी वायरस के द्वारा होता है और ये इसके संचरण का तरीका भी वायु है और उसके बचाव का तरीका भी यही है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से अलग रखना। तीसरा देखो चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस के द्वारा होता है और ये वायु या फिर सीधे संपर्क में आने से ये फैल जाता है। उसके बचाव का तरीका भी यही है, यानी रोगी व्यक्ति को पूरी सबसे अलग रखना, उसकी चीजों को, उसके द्वारा उपयोग में ली गई चीजों को भी अलग रखना। चौथा देखो पोलियो। तो पोलियो भी हमारा वायरस के द्वारा होता है। इसके संचरण का तरीका है वायु या फिर जल, यानी यह है वायु या फिर जल के द्वारा फैलता है। उसके बचाव का उपाय भी यही है। अब देखो आपके देखो इधर दो रोग दे रखे हैं, एक तो हैजा है, दूसरा टाइफाइड है। तो हैजा और टाइफाइड है वो जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। हैजा है देखो इसके संचरण का तरीका है वो जल या फिर वजन के द्वारा फैलता है, या फिर टाइफाइड है वो देखो जल के द्वारा फैलता है। तो देखो इसके बचाव के उपाय देखो व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण करना। यानी उबले हुए पेयजल का उपयोग करना, यानी पीने के पानी को यानी उबाल कर पानी पीना, और पके हुए भोजन का उपयोग करना, और जो स्वच्छता संबंधी है वो इन आदतों का ध्यान रखना और समय समय पर टीकाकरण, ये इसका रोग के उपाय है। अब देखो एक आपके हेपेटाइटिस ए, तो ये देखो ये भी वायरस के द्वारा होता है। उसके संचरण का तरीका है जल। और देखो बचाव के उपाय, यानी इसे किस प्रकार से बचा जाता है। तो देखो उबले हुए पेयजल का उपयोग करना और टीकाकरण करना, उबले हुए जल का उपयोग करना और टीकाकरण। चौथा देखो प्रोटोजोआ। तो देखो प्रोटोजोआ है वो, यानी चौथा है मलेरिया। देखो मलेरिया तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और इसके संचरण का तरीका है वो मच्छर के द्वारा ये फैलता है। और देखो इससे किस प्रकार से बचा जाता है। मच्छरदानियों का उपयोग करना, मच्छर भागने वाले रसायन का उपयोग करना, और यानी मच्छर के द्वारा फैलता है तो इससे बचने के लिए हमें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए और मच्छर भागने वाले रसायन का उपयोग करना चाहिए। कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न होने दे, यानी जल के एकत्र होने से वहां पे मच्छर है वो अधिक मात्रा में फैलते हैं, तो जल को हमें एकत्रित नहीं होने देना है। ये इसके बचाव के उपाय हैं। यानी ये आपके रोग थे, उनके हमने रोग का रखा, फिर सूक्ष्म जीव देख लिए और फिर उसके संचरण का तरीका देख लिया और उससे बचाव के उपाय भी हमने देख लिए। अब आगे देखो मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने की कुछ सामान्य तालिका 2.1 में दर्शा गया है, यानी अब पूरे हमने पढ़ लिए। अब देखो जंतुओं में रोग कारक विषाणु, जंतुओं में किस प्रकार से रोग फैलता है। देखो अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। यानी ये जो सूक्ष्म जीव मनुष्य पौधों में तो होते हैं, जबकि जंतुओं में भी रोग को
उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए देखो, एंथ्रेक्स मनुष्य मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय के खुर और मुंह में रोग है वो वायरस के द्वारा होता है, यानी गाय के जो खुर और मुंह में जो रोग होता है वो वायरस के द्वारा होता है। अब देखो इधर, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग की कारक है। यानी उन्होंने, रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की है वो खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। आज हमने ये पढ़ लिया, कल हम पढ़ेंगे अन्य आगे जो भी क्लास होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, यानी पौधों में रोग है वो किस प्रकार से पैदा होता है, उनके संचरण का तरीका क्या है, ये हम पढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।